नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा का किया गया आयोजन। कांग्रेस की भारत जोड़ो उप यात्रा 8 नवंबर को बुधवार में करेगी प्रवेश। ऐरा पशु बने जिले भर में बड़ी समस्या और नशा मुक्ति अभियान के तहत जलवाई गई गुटखा तंबाकू सामग्री। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा का जिले भर में किया गया आयोजन। नेशनल मींस कम मेरिट परीक्षा का जिले भर में आयोजन किया गया, जिसमें 7,000 के लगभग विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके लिए 20 सेंटर बनाए गए थे। इस संबंध में सीएम राइस पीके स्कूल के प्राचार्य वरुण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। सर, आज ये कि परीक्षा थी और क्या व्यवस्था है, कितने बच्चे उपस्थित हुए? ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा थी। इसमें 8वीं तक के बच्चे उपस्थित होते हैं और बहुत अच्छी बात ये थी कि इस बार हमारे यहाँ की उपस्थिति बहुत अच्छी थी। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अलग तरह से होमवर्क किया हुआ था और 92% उपस्थिति बहुत मायने रखती है। और ये परीक्षा आज पूरी हुई और अब हर सेंटर से जो गोपनीय सामग्री है बच्चों की OMR सीट वो जमा कराई जा रही है। कितने सेंटर बनाए गए थे? यहाँ पे 20 सेंटर कुल जिले भर में थे और जो बच्चों की संख्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुल जो एनरोल्ड बच्चे थे हमारे वो 7,610 थे, जिसमें से 7,042 बच्चे उपस्थित थे और 568 बच्चे टोटल अनुपस्थित थे। इसमें क्या कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, क्या कहते हैं? ये 8वीं के बाद बच्चे को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 वर्ष की जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो हमारी सरकार करती है और 1,000 रुपये महीना के हिसाब से, मतलब एक साल में 12,000 रुपये इनको कक्षा 12वीं तक मिलती है। ये जो बच्चे नहीं, इसमें सरकार की ओर से सबको एक समान अवसर की व्यवस्था है। मतलब कोई बच्चा, हाँ, शासकीय विद्यालय के बच्चों के लिए शासकीय स्कूल का होना चाहिए और कोई बच्चा थोड़ा सा कम है पढ़ने में कि ज़्यादा है, इस तरह का कोई अंतर यहाँ पे नहीं किया जाता। बच्चे में उत्साह है, वो चाहता है तो वो बराबर वहाँ पर परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। हमारा नाम वरुण प्रताप सिंह है। मैं सीएम राइस पीके स्कूल का प्राचार्य हूँ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 8 नवंबर को बुधवार में किया जाएगा स्वागत। कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इन दिनों पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाले इस यात्रा की कड़ी में उप यात्रा 8 नवंबर को बुधवार पहुंचेगी। इस संबंध में रीवा कांग्रेस की कविता पांडे ने गुरमीत सिंह मंगू अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में आज प्रेस वार्ता करके जानकारी देते हुए बताया। मध्य प्रदेश में रहेंगे और आप सबको मैं निमंत्रण देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे मेयर अजय मिश्रा जी, बड़े भैया राइन शर्मा जी, शहर अध्यक्ष मंगू भाई, हम लोग ये पीला चावल लेके आपका निमंत्रण करने आए हैं। तो आप सब भले एक दिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलिए, लेकिन आप सबको पैदल जरूर चलना है, क्योंकि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जुड़े कदम बड़े कदम, जुड़े वतन। तो मित्रों, आप सबको सबसे पहले तो उस यात्रा के लिए स्वागत वंदन और अभिनंदन है। दूसरी बात, इसके साथ ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी द्वारा 17 उप यात्राएं निकाली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एक यात्रा हम रीवा संभाग के लोगों के हिस्से में आई है 3 तारीख से, 3, 4, 5, आज 5 की शाम को, 3 को सिगरौली से माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 3 तारीख को यात्रा की शुरुआत की गई। सिगरौली की यात्रा आज सीधी बॉर्डर में पहुंच चुकी है और अभी अभी शुभ सूचना आई कि सीधी के लोगों ने भारत का संविधान और हमारा राष्ट्र ध्वज लिया है और वो आगे चल चुके हैं। 8 तारीख की दोपहर को 3 बजे हम लोग सब, हमारे माननीय जो हमारे साथ नेता हैं, अब पूरे जिला के कांग्रेस नेता, आप सब, आम जनता, महिलाएं, समाज सेवी और बेरोजगारी से ग्रस्त जनता, महंगाई से परेशान जनता, उन सबको हम सब निमंत्रण करने आए हैं कि सोलर पावर प्लांट के बाहर जो नई टनल बनी है उसके बाहर सीधी जिले के जो पदयात्री आएंगे, अब वो हम लोगों को पदयात्रा और भारत का झंडा और संविधान सौंपेंगे और उसके आगे हम सब चलते हुए गुड़ नगर पंचायत में जो बस स्टैंड है, एक बड़ी सभा होगी, गांधी चौपाल होगा और उसमें रघुपति राघव
राजा राम का हम सब गायन करेंगे। उसके बाद हम वहीं पे नाइट स्टे होगा, नाइट हाल्ट होगा। रात को ज़्यादातर कांग्रेस जन हम सेवा दल के नेतृत्व में झंडा वंदन भी सुबह होगा, रात्रि विश्राम होगा, भोजन होगा और उसके बाद सुबह झंडा वंदन के बाद हम फिर वहाँ से निकलेंगे। भीटी होते हुए हम रीवा तक आएंगे और फिर रीवा से हम आगे जाते हुए 10 तारीख को 8, 9 और 10 तारीख को सुबह रीवा में रात्रि विश्राम होगा और 10 तारीख की लगभग शाम को 4 बजे जो बेला मोड़ कहें या केमार कहें, जो सतना का बॉर्डर लगता है, हम अपना वो जो राष्ट्र ध्वज है और भारत का संविधान है। ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। रीवा जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुके हैं। इन पशुओं के द्वारा फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के संयोजक पूर्णानंद तिवारी ने हमें बताया। ऐरा पशुओं से जो समस्या किसानों को है उसके संदर्भ में आयोजित की गई है। पूरे जिले भर में पिछले 7 से 8 सालों से ऐरा पशुओं से किसानों को जो नुकसान हो रहा है और उस समस्या से किसी तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, इसके संबंध में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हमारी समिति ऐरा पशु मुक्ति अभियान समिति जिले भर में ऐरा पशुओं से मुक्ति दिलाने में, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करने में काम कर रही है। आप सभी लोगों के बीच आने का पर्पज़ यह है कि अभी हमारी जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है वह गांवों की खेती पर निर्भर करती है। खेती के संसाधन लगातार महंगे होते जा रहे हैं। खेती करने के लिए जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, उन संसाधनों से जो खेती हम करते हैं उससे जो हमें आय होती है वो लगभग लागत के बराबर की होती है। यही हमारे लिए खेती में बहुत बड़ा एक वज्रपात था कि ऐरा पशुओं की जो समस्या है उसने खेती करने वाले किसानों की कमर तोड़ के रखी। ऐसी स्थिति में लगातार हर साल जो किसान है वह लगातार कम एरिया में अब खेती कर रहा है। लगातार उसके पहले वो 4 एकड़ में अगर खेती करता था तो अब 1.5 एकड़ में खेती कर रहा है। कोई 1 एकड़ में कर रहा था तो वो आधे एकड़ में खेती कर रहा है। तो रकबा जो है खेती का लगातार घटता चल रहा है। किसानों के पास किसानी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो किसानी के अलावा कोई दूसरे रास्ते से अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित कर सके। हमारा पूरा जो रीवा शहर है वह गाँवों में ज़्यादातर बसता है। तो हम अगर इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं तो इससे हमारे किसानों के आने वाले समय में खेती पर से इंटरेस्ट और उनकी पीढ़ियों का खेती से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए अभी कलेक्टर महोदय ने एक आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने समस्त विभागों को इसके लिए कहा है कि वो कोऑर्डिनेशन करें। गौशालाएँ बनी हैं उनमें जानवरों को रखें। कुछ नियम और निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। यह किसानों के लिए एक आशा की किरण। अगर यह व्यवस्था ठीक से प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा कर दी जाए तो शायद है कि इसका कोई अच्छा समाधान निकल जाए। इसी के लिए हमारी समिति दुकानदारों को गुटखा सिगरेट न बेचने की दिलाई शपथ। नशा मुक्ति अभियान के तहत लगाई गई विभिन्न गतिविधियां। रीवा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में समान क्षेत्र में ज्योति स्कूल के आसपास के पान ठेला एवं अन्य दुकानों में गुटखा एवं सिगरेट का विक्रय करने वालों को समझाइश दी गई। दुकानदारों ने स्वेच्छा से गुटखा एवं सिगरेट को जलाकर नष्ट किया तथा भविष्य में इनका विक्रय न करने की शपथ ली। इसी तरह जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल नई गढ़ी, स्वामी प्रेमचंद्र शिक्षा एवं सेवा समिति गुढ़ व गणेश ज्ञान मंदिर गुढ़ में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों को नशा न करने तथा इसके दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। जन अभियान परिषद द्वारा सरस्वती स्कूल में बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा में विश्वविद्यालय तक मार्ग में दुकानदारों को गुटखा सिगरेट एवं अन्य नशे की सामग्री विक्रय न करने की समझाइश देते हुए गुटखा एवं तंबाकू आदि सामग्री जब्त की गई। डीएम साहब और एसपी साहब ने एक कलेक्टर
मोहन सभागार में एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें सभी संबंधित विभाग के सभी इकाई प्रमुख उपस्थित हुए थे। उसमें नशा मुक्ति को लेकर उसके प्रिवेंशन और नशे में लिप्त लोगों को चिन्हित करना और उनका पुनर्वास करना, उनसे नशे से मुक्त करना और नशे में ना जाए लोग बाग, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाना है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और अलग अलग विभाग को डे टू डे अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया गया। इसी क्रम में आज जो है 4 जो नगर निगम के जोन हैं, विश्वविद्यालय क्षेत्र, सिरमौर चौराहा क्षेत्र और समान और बिछिया धुबिया डंगी वाला क्षेत्र, ऐसे 4 क्षेत्रों में विभक्त करके वहाँ स्कूल और कॉलेज के जो परिसर हैं उससे 100 मीटर तक ये पान गुटखा धूम्रपान संबंधी सामग्री है इसका क्रय विक्रय ना हो, वहाँ सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग वो न करें। इसके लिए NGOs, पुलिस और नगर निगम की टीम कुछ समाजसेवी लोग को एकत्र करके इसका नशा मुक्ति अभियान में इसका प्रचार प्रसार, उन्हें स्वयं मोटिवेशन देकर नशे से स्वयं दूर रहना और जो इस लोग नशे में लिप्त हैं उनको दूर करने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उसको करना, इसके लिए शपथ दिलाई गई। और ये अभियान सभी जो नगर निगम जोन है उसके तहत जो ये क्रय विक्रय से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो इससे दूर रहें और समाज को भी इससे दूर रखें। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और वो निकल गई हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं। इसमें जो है भारी मात्रा में लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोग स्वतः सो मोटू अपने गुटखे और जो नशे तंबाकू युक्त गुटखे होते हैं इसको उनने एकत्र करके स्वयं जलाने का काम, स्वयं नष्ट करने का काम चल रहा है। और जब ये स्वयं मोटू ये और स्वयं की इच्छा से, अंदर की इच्छा से यदि ये काम होगा तो निश्चित रूप से हम समाज को, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। अमैया थाने में पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित किया गया स्वास्थ्य शिविर। अमृत महोत्सव पर्व के चलते अमैया थाने में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अमैया स्टाफ का मेडिकल चेकअप किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जिला अस्पताल बिछिया से डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी द्वारा बीपी, शुगर, वेट व अन्य परीक्षण किया गया। मेडिकल परामर्श भी उन्हें दिया गया। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ एक मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला अस्पताल रीवा से भी डॉक्टर आए थे और पैथोलॉजी वाले थे, जिसमें सारे स्टाफ का मुफ्त में मेडिकल चेकअप किया गया और जिनको भी कुछ समस्याएं थी उस संबंध में उपचार किया गया है। लोकेशन नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने आज नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौके पर भारी अनियमितता पाई गई। नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां पर एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं पाए गए। वहीं देखा गया कि स्वास्थ्य केंद्र में लेटे हुए मरीजों के लिए बेडशीट भी उपलब्ध नहीं मिली। मरीज ऐसे बिस्तर में लेटे हुए थे जहां पर बैठना तक मुश्किल था। मौके पर डॉक्टर और नर्स उपस्थित नहीं पाए गए। सभी जांच केंद्र बंद पाए गए, चाहे वह खून की जांच हो, एक्सरे हो, सभी बंद पाए गए। वहीं जब भोजन व्यवस्था के कैंटीन का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां कुछ किलो चावल देखने को मौका मिला। कैंटीन के अंदर नाश्ते की सामग्री कुछ भी नहीं मिली। मरीज के परिजन ने बताया कि हम चाय और नाश्ता बाहर से लेकर आते हैं, फिर ऐसे में कैंटीन के नाम पर भारी भरकम बिल और कैंटीन का संचालन समझ से परे है। यहाँ पर सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी दीनदयाल ग्राम उत्थान समिति पूर्वा को दी गई है, जिसकी संचालक चूड़ामणि गोस्वामी है, जबकि कैंटीन में भोजन बनाने का जिम्मा नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र के हाथों में है। नईगढ़ी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर के पाठक हैं, जो काफी समय से नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में
अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि डॉक्टर आर.के. पाठक नईगढ़ी विधानसभा अध्यक्ष के काफी करीबी हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी का खौफ नहीं रहता और अपने हिसाब से व्यवस्थाएं चलाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण करने हुए आप आई थी? जी जी। क्या स्थितियां पाई गई किचन में और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर? किचन में न तो चावल था, न दाल थी, न तो आलू थी, न कोई सब्जी, हमको कुछ भी नहीं दिखा। और ना ही तो खाना, एक कुकर में थोड़ा सा चावल बना हुआ दिखा था। बाकी हम रसोई में गए तो हमको कुछ नहीं दिखा। और मरीजों से मैं मिली, बोले कि व्यवस्था तो हो गया, ठीक है, अभी मैं भर्ती हुई हूँ। हम कहनी इनकी डिलीवरी के बोले 1 घंटे बाद होगी। बाकी अभी हाँ ये है कि वहाँ की बेड शीट और तकिए बहुत ही गंदे हैं। मैं जो स्थिति अंदर की देख के आई हूँ, जब मरीज उस पर लेटते हैं तो अपने आप में ही इतनी घिन आती है कि वहाँ के बेड शीट देखने में ही बदबू आ रही, और अंदर बदबू भी बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं यहाँ पे। बाकी जो जांच वांच केंद्र हैं वो खुले पाए गए? हाँ, वो खुले पाए गए हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम वो अभी एसडीएम मऊगंज को भी बोलते हैं कि वो भी इसको देखेंगे, और अगर कोई रिपोर्ट आती है उस जांच की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बड़ी अच्छी बात है कि रूटीन के इस तरह के इंस्पेक्शन जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है, और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो तभी अच्छा होगा जब सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जागरूक लोग इंस्पेक्शन करते रहेंगे और चीज़ों को देखते रहेंगे। 8 नवंबर को मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती। आज निकाली गई शोभा यात्रा। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। उनका जन्म साल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इस साल गुरु नानक जयंती 8 नवंबर को मनाई जाएगी। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए यह जयंती काफी खास होती है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जयंती उत्सव पूर्णमासी दिवस या पूर्णिमा दिवस से 2 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसमें अखंड पाठ, नगर कीर्तन आदि जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। गुरु नानक जयंती के दिन देश भर के गुरुद्वारों को सजाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इसी कड़ी में आज रीवा शहर में सिख समुदाय द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गत दिवस सीएम राइज स्कूल में राष्ट्रीय कला उत्सव की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। 5 नवंबर को पीके विद्यालय में, जो कि सीएम राइज स्कूल हो चुके हैं, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। रीवा जिले के कई विकास खंडों के विद्यालय ने आकर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने कई विधा में हिस्सा लिया और संभाग स्तरीय के लिए चयनित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे अजगराहा विद्यालय के प्राचार्य। प्रतियोगिता को लेकर हमने विद्यालय के शिक्षक चंद्रकांत तिवारी से बात की। सर, आज यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, कितने विकास खंड हैं अपने यहाँ और कितने विकास खंड के छात्राएं यहाँ पर आके अपनी प्रस्तुति दी थी? राष्ट्रीय कला उत्सव का जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं थी, उनमें रीवा जिले के सभी विकास खंडों से प्रतिभागी आने थे, लेकिन यहाँ पर मूलतः 4 विकास खंडों के प्रतिभागी आ पाए हैं। रीवा विकास खंड, रायपुर विकास खंड, गगेव और मऊगंज, ऐसे 4 विकास खंड प्रतिभागी हमारे यहाँ आए हैं। और ये प्रतियोगिताएं पीके स्कूल सीएम राइज विद्यालय को संपादन करने का अवसर मिला था, तो हम सभी लोगों ने इसको संपन्न कराई है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रकांत तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ मैं हिंदी विषय का, और यहाँ साहित्यिक प्रभारी हूँ मैं पीके स्कूल रीवा का। कार्यक्रम का आभार पीके स्कूल के प्राचार्य सिंह ने दिया। हमारे साथ भी बैठे हुए हैं रीवा प्रापर में अजगराहा पीके विद्यालय था और मार्कर क्रमांक 3 चौथा विद्यालय नहीं था। जब प्रॉपर में ये हाल है तो फिर बाकी क्लास से जो हमारे, क्या नाम है बेटा आपका? आदर्श बंसल। उनको लगता है डांस और पता नहीं कैसे वो भी इतना समय। आपका क्या नाम है? प्रियंका सोनी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं
रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।